पैराग्राफ 10। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आजादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। इसकी एक खास वजह यह है कि ये लोगों को जोड़ने का काम करता है, घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। यानी कि क्या है, पत्र व्यवहार की भारत में जो यानी पत्र लिखने की जो परंपरा है भारत में हजारों वर्ष पुरानी है, कहानी काफी वर्ष पुरानी है। लेकिन इसका जो वास्तविक विकास है वो कब से हुआ है? आजादी के बाद से, यानी भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद से ही पत्र लेखन का क्या हुआ है, काफी विकास हुआ है। सरकारी विभाग यानी देश में जितने भी सरकारी विभाग है उसमें से सबसे अच्छी छवि जो साख वो किसकी है? डाक विभाग की है, क्योंकि डाक विभाग क्या है, लोगों को जोड़ने का काम करता है। इसके साथ साथ ही संदेशों को शीघ्र पहुंचाने में यानी लोगों को डाक विभाग पर क्या है, पूर्ण या पूरा भरोसा है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद यानी संचार के कितने ही उन्नत साधन वर्तमान में विकास हो चुका है, जैसे फोन है, मोबाइल है, फैक्स है, इंटरनेट है। इन सब का विकास होने के बाद भी पत्रों की हैसियत बरकरार है, यानी पत्रों का जो महत्व है वो अभी भी बरकरार यानी कायम, यानी पत्रों का अभी भी क्या है, उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है जितना पहले था। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, सुंदर समुद्र बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ये सब लोग क्या है, आज भी खतों का ही क्या करते हैं, बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि क्या, कि पत्रों का आज भी हमारे जीवन में क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। चाहे कितने ही बड़े बड़े आलीशान घर हो, जो है झोपड़ियों में रहने वाले लोग हो, रेगिस्तान में रहने वाले लोग हों, चाहे दुर्गम जंगल यानी घने जंगलों में रहने वाले या घने जंगलों से घिरे जो गांव में उनमें रहने वाले लोग हों, या चाहे बर्फबारी के बीच पहाड़ों पर रह रहे लोग, सभी लोग क्या हैं, पत्रों का ही बड़ी बेसब्री से क्या करते हैं, इंतजार करते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि पत्रों का आज भी हमारे जीवन में कितना महत्व है, यानी कितना महत्वपूर्ण स्थान है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही, बहुआयामी यानी अनेक रूपों में इसकी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीबों घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। नहीं, पत्र को क्या है, आज भी कितने उपयोगी है, क्योंकि जो इसका प्रमाण यानी इसका सबूत क्या है कि डाकघरों में जाने वाले करोड़ों लोगों से मिलता है। यानी कि पत्र आज भी क्या है, बड़ा ही महत्व रखते हैं, बड़े ही उपयोगी हैं। केवल लोग पत्रों के लिए नहीं, अनेक प्रकार की उपयोगी सेवाओं के लिए भी क्या है, डाकघरों में जाते हैं। मनी ऑर्डर यानी कि क्या है, डाक विभाग द्वारा पहुंचाया गया क्या है, धन, यानी डाक विभाग द्वारा पहुंचाए गए पैसे हैं। दूर देहात में यानी कि दूर जो ग्रामीण इलाके उनमें रहने वाले जो लोग हैं उन्हें किनके द्वारा, मनी ऑर्डर के द्वारा क्या भिजवाए जाते हैं, पैसे भिजवाए, रुपए भिजवाए जाते हैं, जिससे उनके घर में क्या होता है, भोजन का प्रबंध हो सकता है, यानी उनके घर में चूल्हा जलता है मनी ऑर्डर भेजने के कारण। क्योंकि मनी ऑर्डर के द्वारा जो पैसे भेजे जाते हैं वो उससे क्या करते हैं कि अपने घर में किसका प्रबंध करते हैं, भोजन का प्रबंध करते हैं। इसलिए जो गांव में या दूर जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर या गरीब लोग, जो डाकिया है उसको किसका क्या मानते हैं, भगवान का देवदूत, भगवान के देवदूत के रूप में मानते हैं, यानी भगवान द्वारा भेजा गया कोई दूत मानते हैं। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा लाए गए मनी ऑर्डर है, जिससे उनको धन मिलता है या रुपए पैसे मिलते हैं, उससे ही उनका परिवार का क्या है, भरण पोषण होता है। इसलिए वो डाकिये को क्या मानते हैं, एक देवदूत मानते हैं, यानी कि ईश्वर के द्वारा भेजा गया कोई दूत के रूप में डाकिये को वो मानते हैं। इस प्रकार
आज भी हमारे जीवन में कैसा चाहे संचार के कितने ही साधन क्यों नहीं विकसित हो गए हों, फिर भी क्या है, पत्रों का हमारे जीवन में आज भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है जितना पहले था। ये था पाठ 5, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इसको आप एक बार पढ़ना, इसमें बीच बीच में जो ये प्रश्न उत्तर दिए गए हैं इनको भी एक बार पढ़ना। धन्यवाद।